नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु में। तो हम सभी लोग यूपी टेट सुपर टेट में पर्यावरणीय अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें से कल 30 क्वेश्चन हो गए थे दूसरे पार्ट के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं और हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास जाती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चमोली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला संगीत, दूसरा साहित्य, तीसरा कृषि और चौथा पत्रकारिता। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा चौथा, पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में चमोली देवी पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जाता है। पहला 8 अक्टूबर को, दूसरा 31 अक्टूबर को, तीसरा 24 अक्टूबर को और चौथा 9 अक्टूबर को। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, 31 अक्टूबर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खो खो नामक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? अगर आप सभी लोग गांव के रहने वाले हैं तो आप सभी लोग को इस खेल के बारे में जानकारी तो होगी ही। जो खो खो खेल होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला दे रहा है 11, दूसरा दे रहा है 8, तीसरा दे रहा है 7 और चौथा दे रहा है 9। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, 9। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थिम्पू कहाँ की राजधानी है? ऑप्शन नंबर पहला नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा थाईलैंड और चौथा उत्तरी कोरिया। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भूटान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है या कब है या है? उसमें पहला 9 दिसंबर, दूसरा 1 दिसंबर, तीसरा 5 दिसंबर और चौथा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? पहला कंबोडिया, दूसरा चीन, तीसरा लाओस और चौथा फिलीपींस। तो इसमें जो आसियान का सदस्य नहीं है वो कौन सा देश है? दूसरा नंबर चाइना। अगले क्वेश्चन की तरफ। नुग्लट्रम किस देश की मुद्रा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। नुग्लट्रम किस देश की मुद्रा है? पहला म्यांमार, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश और चौथा नेपाल। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, भूटान। 38वां क्वेश्चन चलते हैं। 38वें क्वेश्चन पर। ढाका सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ढाका में, दूसरा नई दिल्ली में, तीसरा काठमांडू में और चौथा कराची में। तो जो सार्क का मुख्यालय है वो नेपाल में एक स्थान है जिसे काठमांडू के नाम से जाना जाता है,
वहाँ पर सार्क का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला हैदराबाद, दूसरा श्रीहरिकोटा, तीसरा बंगलुरु और चौथा चांदीपुर। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन, पराक्रम के लिए दिया जाने वाला द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? पहला वीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा अशोक चक्र और चौथा परमवीर चक्र। तो जो पराक्रम के लिए दिया जाने वाला प्रथम श्रेणी का पुरस्कार होता है उसको परमवीर चक्र के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरा सबसे बड़ा जो है पराक्रम के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार होता है उसको बोलते हैं अशोक चक्र। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसी से घुमा करके कि पराक्रम के लिए दिया जाने वाला प्रथम श्रेणी का पुरस्कार निम्न में से कौन सा है, तो आप लोगों को टिक लगाना है परमवीर चक्र वाले में, चौथे ऑप्शन पर टिक लगाना है। लेकिन इसमें से तीसरा वाला आंसर सही है क्योंकि इसमें द्वितीय श्रेणी का पूछा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसमें क्वेश्चन सही से पूछा नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा उसके करने से, कि भारत में कब मनाया जाता है, तो उस पर जो है ये सही रहता है। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व की बातें शायद पूछ रहा है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है 5 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर, तीसरा 20 सितंबर और चौथा 25 सितंबर। इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला 5 सितंबर। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला मनोज कुमार, दूसरा अमिताभ बच्चन, तीसरा नरगिस दत्त और चौथा देविका रानी। इसमें से जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा देविका रानी। देविका रानी को ही सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो मनोरंजन वाला क्षेत्र होता है, टीवी सीरियल वाला क्षेत्र होता है, मूवी वाला क्षेत्र होता है, उसमें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार किस देश का परिवर्तित नाम है? पहला ऑप्शन बर्मा, दूसरा वियतनाम, तीसरा कंबोडिया और चौथा हॉलैंड। इसमें जो बर्मा देश है उसी का नाम परिवर्तित होकर के म्यांमार रख दिया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला बर्मा। 44वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा गुजरात और चौथा छत्तीसगढ़। तो जो गरबा है एक गुजरात का लोक नृत्य है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा गुजरात। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला स्वामी विवेकानंद, दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा केशव चंद्र सेन और चौथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांडों की लड़ाई सभी जगहों पे अन्य लोगों की लड़ाई होती है, लेकिन एक ऐसा देश है जहाँ पे सांडों की लड़ाई होती है, सांडों को लड़ाया जाता है। वो उसमें से कौन सा जगह है? तो पहला हंगरी, दूसरा पुर्तगाल, तीसरा स्पेन और चौथा पोलैंड। इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा स्पेन। अगला क्वेश्चन, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है?
26 मील 385 गज, दूसरा 25 मील 300 गज, तीसरा 20 मील 400 गज और चौथा 23 मील 250 गज। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला 26 मील 385 गज। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? पहला भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, दूसरा भारत के वायसराय के नाम पर, तीसरा इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर और चौथा शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? पहला हो जाएगा भारत के एक महासर्वेक्षक थे, उन्हीं के नाम के साथ माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? पहला लक्ज़ेमबर्ग, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा बेल्जियम और चौथा इंग्लैंड। इसमें से जो हमारा उत्तर हो जाएगा तीसरा बेल्जियम। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पहला अमृतसर, दूसरा कोणार्क, तीसरा हम्पी और चौथा अजंता एलोरा। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरा कोणार्क। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो सूर्य मंदिर है पूरे विश्व में एक ही मंदिर है सूर्य का, वो है कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में स्थित है। तो आप लोगों से हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसके साथ ही हम अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।